जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की नई वैकेंसी आ चुकी है और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के सभी शिफ्टों के पेपर लगाने जरूर होंगे, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, लेवल क्या होता है। तो ऐसा ही एक सेट लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 8 फरवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, क्योंकि यही एग्जाम पैटर्न आप लोगों को हाल ही में आई हुई वैकेंसी में भी दिखने वाला है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा भोपाल में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय जो है यह भोपाल में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात की जाए तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई में हुआ था और वर्तमान समय में बाबई का नाम बदलकर माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में बाबई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आपका आंसर होगा माखन नगर। और होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमेशा आपसे पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। पहला हेम किरीटिनी, दूसरा हेम तरंगिणी और तीसरी है पुष्प की अभिलाषा। ये तीनों ही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको काफी अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय मोहम्मद रफी सम्मान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर इकबाल सम्मान की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता और सृजनात्मक रचना के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात की जाए तो इसमें भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और यह हिंदी साहित्य के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान की बात की जाए तो इसमें भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, किशोर कुमार जो हैं यह एक भारतीय अभिनेता और पार्श्व गायक थे। इनका जो मूल नाम है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में जो आपके फॉरेस्ट एग्जाम हुई है 2023 में, इसमें पूछा गया था कि किशोर कुमार का जो मूल नाम था वह क्या था, तो आपका आंसर होगा आभास कुमार गांगुली इनका मूल नाम था। इनका जन्म खंडवा में हुआ था। यह एक पार्श्व गायक थे। इनका जो समाधि स्थल है वह भी खंडवा में ही स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, आर्कीपिलागो। द्वीपों के समूह को आर्कीपिलागो कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में कौन शामिल नहीं है? यह आपको बताना है। राइट आंसर होगा पाकिस्तान जो है यह तेल निर्यातक देशों में शामिल नहीं है। पाकिस्तान की बात की जाए तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि मात्र 1 महीने का समय आपको दिया गया है और आप लोगों से एग्जाम ले लिया जाएगा, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कम से कम समय में आप बिल्कुल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर में कंप्लीट कराई गई एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, एमपी पटवारी एग्जाम 2023, एमपी अबकारी एग्जाम 2023, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम के जो पेपर हैं, ऑल शिफ्ट के पेपर हैं, इन्हें जरूर पढ़कर आपको जाना है। मैथ्स के सारे क्वेश्चन लगाना है, रीजनिंग के सारे लगाना है, साइंस के सारे लगाना है, जीके, जीएस, एमपी जीके के सारे क्वेश्चन आपको इन एग्जाम्स से पढ़कर जाना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठकर आपके आने वाले कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे।
और यार यहाँ से आपको लेवल भी पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल वास्तव में एमपी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको यह पीडीएफ जरूर पढ़ना है, और इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी सारी पीडीएफ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बुआई के अवसर पर। देखिए, फसलों की जब बुआई की जाती है, बीज बुआई की जाती है, तो उस समय प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है। और कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है तब आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, श्री अजय चौधरी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला है? तो देखिए, ये 2022 का था करंट अफेयर, तो अब ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि अब आपसे यह पूछा नहीं जाएगा। वैसे सूचना प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, बंगाला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, ये जो त्योहार है बंगाला, यह किस राज्य में बनाया जाता है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मेघालय। बंगाला त्योहार जो है यह मेघालय राज्य में बसने वाले गारो समुदाय जो गारो जनजाति है ना, उसके द्वारा, गारो समुदाय के द्वारा नवंबर माह के अंत में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस बार तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा वर्ष 2020 में। तो 2020 का करंट अफेयर था, अब इसे आप याद नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राइट आंसर जो होगा इसका दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह 20 होती है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा 550। कुल मिलाकर अधिकतम सीट कितनी हो सकती है लोकसभा में? तो 550 सीटें हो सकती हैं, जिनमें से वर्तमान समय में 545 सीटों पर सदस्य हैं। 543 सीटों पर आम चुनाव कराया जाता है और 2 सीटों पर राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा जो है यह संसद का निचला सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया, एमपी जीके से क्वेश्चन है, पूछा गया था पातालेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो राइट आंसर इसका जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, अमरकंटक में। पातालेश्वर महादेव मंदिर जो है यहां अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह मंदिर भी जो है नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का वर्ष 1969 में। मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनियम जो अधिनियम है यह वर्ष 1969 में अधिनियमित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह किससे संबंधित थे, कहां से संबंधित थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, भोपाल से संबंधित है। हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह का संबंध जो है प्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित है। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी पाई जाती है। हरदा जिले में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और बनता है हरदा जिले से आपसे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार किस जिले में है? तब आपका आंसर होगा हरदा जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का जो आकार है वह हरदा जिले में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील चंद्रा हैं। तो देखिए, यह उस समय की बात थी, वर्तमान समय में यह बदल गए हैं। वर्तमान समय में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह कौन है? तब आपका आंसर होगा राजीव कुमार हैं।
भारत की पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, बिल्कुल सही है। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह सुकुमार सेन थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर बोला गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। देखिए किसी व्यक्ति का कार्यकाल मतलब कोई अगर 45 की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो उसका कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा, 6 वर्षों का रहेगा। और यदि कोई 63 की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, क्योंककि यह 65 वर्ष का 2 ही वर्ष में हो जाएगा, इसलिए इसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का रहेगा। तो इस पद का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कौटिल्य। कौटिल्य जो है यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। कौटिल्य की बात की जाए तो इनका जो मूल नाम है वह विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मनाया जा रहा है। तो यह आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में इसके निर्माण की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर सागर जिले में बनाया जा रहा है। और सागर में ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेही अभ्यारण्य भी स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में, तब आपका आंसर होगा सागर जिले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना था, राइट आंसर है रायसेन जिले में। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आपका आंसर होगा बेतवा नदी प्रवाहित होती है, जिसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। रातापानी अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर होगा रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, दीपक राग निम्नलिखित में से दिन के किस समय गाया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रात में। दीपक राग जो है यह रात में गाया जाता है। दीपक राग अकबर के दरबार में तानसेन द्वारा गाया गया था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और उनका मूल नाम रामतनु पांडे था, जिनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन समारोह कहाँ प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तब भी आपका आंसर होगा ग्वालियर में। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि तानसेन का संबंध किस घराने से था, तब आपका आंसर होगा ग्वालियर घराने से। तो तानसेन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था। करेक्ट आंसर होगा विदिशा जिला जो है यह चंबल संभाग में नहीं है। इसके अतिरिक्त श्योपुर, मुरैना और भिंड यह चंबल संभाग में शामिल हैं। चंबल संभाग में मात्र 3 ही जिले हैं, जिनमें पहला है श्योपुर, दूसरा है मुरैना और तीसरा है भिंड। ये काफी अच्छे से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है। राइट आंसर होगा पारा धातु जो है यह कमरे के तापमान पर पाई जाने वाली एकमात्र तरल धातु है। और यदि पूछा जाए कि कमरे के ताप पर पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा दोस्तों, ब्रोमीन। देखिए धातु पूछा जाए तो पारा और अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर लकड़ी के गूदे से बना होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा रेयान।
रेयान फाइबर जो है यह लकड़ी के गुदे से बना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक तालिका दी गई थी एग्जाम में। इस प्रकार से तालिका देकर एक क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछा जा रहा था, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा किससे मैच होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। दिए गए ऑप्शंस आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। चलिए, तो इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर होगा मौसमी हवाएं। इसका संबंध मानसून से है। स्थायी हवाएं पश्चिमी हवा कहा जाता है इन्हें, और स्थानीय हवाएं इन्हें आस्तर कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन फाइला थेलोफाइटा के वर्ग सेबाल से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा लैमिनारिया, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोकाइरा। ये जो है थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था फल खाने को खालिस्तान माना जाता है, चुस्त, स्थिर, विशेष अधिकार प्राप्त या स्वास्थ्य। तो इसका जो राइट आंसर है, फल खाने से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता है, या इसलिए इसे क्या माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा उत्तर लेंस। उत्तर लेंस का उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था एक लड़की बैठी हुई स्थिति में एक झूले पर झूल रही है, जब लड़की खड़ी होती है तो झूले के परिक्रमण काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो परिक्रमण काल है वह कम हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है जल एक खालिस्तान प्राकृतिक संसाधन है जिसे पुनर्चक्रण द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है नवीकरणीय। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पुनर्चक्रण द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बेंजीन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह क्या होता है। तो बेंजीन का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। बेंजीन का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह होता है C6H6। अब देखिए ये जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। तो आणविक द्रव्यमान पूछा मतलब भार पूछा, आणविक भार पूछा है। अब देखिए एक कार्बन परमाणु का जो भार है वो कितना है 12, तो ऐसे 6 कार्बन परमाणु का भार कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 12×72। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार है वह कितना होता है 1 होता है। तो ऐसे 6 परमाणु का भार कितना होगा तो 6, तो कुल मिलाकर देखिए कितना हो गया 78 यूनिट। तो बेंजीन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 78 यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मार्केंसिया और रिक्सिया जो है यह टेरिडोफाइट्स के सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है MODW, देखिए मैं लिख देता हूं MODWS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एक खालिस्तान को उसी प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बड़े पैमाने पर, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है एक खालिस्तान को उसी प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फसल, है ना। एक फसल को उसी प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एनाल्जेसिक दवा खालिस्तान में कार्य करके चुनिंदा दर्द से राहत देती है। तो राइट आंसर होगा CNS। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उसका अग्नाशय हार्मोन किस हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर होगा इंसुलिन का। यदि मनुष्य का जो अग्नाशय है यह इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को मधुमेह अर्थात शुगर रोग होने का चांस बढ़ जाता है, अर्थात उसे शुगर रोग हो जाता है। तो मानव शरीर में जो हमारी शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उसकी जो वैलेंसी किसके द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन के द्वारा की जाती है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। आगे चलते हैं। और जिन व्यक्तियों को मधुमेह रोग होता है उन्हें इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रमण है। तो इसका जो राइट आंसर है नाक और गले का। डिप्थीरिया जो है यह नाक और गले में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे इस शिफ्ट के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। और एमपी पुलिस तो सबसे बेस्ट एग्जाम है, तो आपको सिलेक्शन लेना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आप लोगों को सारे पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर हमने आपको स्क्रीन पर दिया है, इस पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सारी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।